मतदान समाप्त होने के साथ ही देश बेसब्री से आने वाले नतीजों का इंतजार कर रहा है। हालांकि एग्जिट पोल ने संभावित नतीजों की झलक दिखाते हुए पहले ही हलचल मचा दी है। एग्जिट पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में आएंगे और शायद अब की बार हो जाएंगे 400 पार आए। जानते हैं क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे। 12 एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 365 सीटें मिलेंगी, जबकि इंडिया ब्लॉक को 146 सीटें मिलेंगी। भाजपा का व्यक्तिगत स्कोर 317 सीटें और कांग्रेस का 61 होगा, जो पिछले आम चुनाव में जीती गई 52 सीटों से अधिक है। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के अनुसार एनडीए के लिए सबसे ज्यादा सीटों की भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन को 400 ±15 सीटें मिलेंगी और विपक्षी ब्लॉक को 107 ±11 सीटें मिलेंगी। चाणक्य ने भाजपा को 335 ±15 सीटें और कांग्रेस को 50 ±11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसके बाद इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल है, जिसके अनुसार एनडीए को 371 से 401 सीटें मिलेंगी और विपक्षी ब्लॉक को 109 से 139 सीटें मिलेंगी। तीसरे नंबर पर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया है, जिसके अनुसार एनडीए को 361 से 401 सीटें और विपक्ष को 131 से 166 सीटें मिलेंगी। एनडीए के लिए सबसे कम स्कोर दैनिक भास्कर का है 281 से 350 और इंडिया ब्लॉक के लिए इसी तरह का उच्च स्कोर 145 से 201 सीटें। हालांकि सभी एग्जिट पोल दक्षिण और बंगाल में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के बारे में एकमत हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन ने लाभ कमाया। उनका अनुमान है कि एनडीए को राज्य की 25 में से 18 सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में भी भाजपा को भारी वोट मिलने की उम्मीद है, भले ही राज्य स्तर पर कांग्रेस को प्राथमिकता दी गई हो। एग्जिट पोल के अनुसार तेलंगाना में भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति के सफाये का फायदा उठाने में असमर्थ हो सकती है। भाजपा राज्य की 17 सीटों में से आधी से अधिक सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा तमिलनाडु में कम से कम 2 और केरल में 1 सीट जीतकर अपना खाता भी खोल सकती है। बंगाल में भाजपा 2019 में अपनी 18 सीटों के स्कोर को बढ़ाकर 22 करने की उम्मीद है, जो पहली बार राज्य की शक्तिशाली तृणमूल कांग्रेस से आगे निकल जाएगी। ममता बनर्जी की पार्टी को राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 19 सीटें मिल सकती हैं। पड़ोसी ओडिशा में भाजपा और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। राज्य की 21 में से 15 सीटें जीत सकती हैं और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को हाशिए पर धकेल सकती है, जो कभी लोगों की निर्विवाद पसंद थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम और राष्ट्रीय राजधानी जैसे गढ़ों पर भी भाजपा का दबदबा बना रहेगा। एग्जिट पोल के अनुसार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस फिर से दिल्ली में एक भी सीट जीतने में विफल हो सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों के पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, जहां उनके बीच दोस्ताना मुकाबला हुआ था। राज्य की 13 सीटों में से कांग्रेस को 5 और आप को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। बिहार में भी कुछ बदलाव की उम्मीद है, जिसने पिछले चुनाव में अपनी 40 में से 29 सीटें एनडीए को दी थीं। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। विपक्ष हरियाणा में 10 में से 3 और राजस्थान में कुछ सीटें राष्ट्र, जो कि सबसे मुश्किल राज्यों में से एक है, में विपक्ष 1/3 से अधिक सीटें जीत सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। ये आंकड़े जितने चौंकाने वाले हैं, उतने ही दिलचस्प भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए के पास इतिहास रचने का मौका है, क्योंकि एग्जिट पोल 400 सीटों के जादुई आंकड़े को छूने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि चुनावी भविष्यवाणियों का असली रोमांच तब शुरू होगा जब मतगणना के परिणाम सामने आएंगे। क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे? क्या मोदी तीसरी बार सत्ता में आकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे, या फिर कांग्रेस और विपक्षी दल आखिरी समय में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं?
सभी की नजरें अब उस निर्णायक दिन पर टिकी हैं, जब लोकतंत्र का असली चेहरा सामने आएगा। देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब बस कुछ ही घंटों में ये रहस्योद्घाटन होगा कि किसके सिर सजेगा विजय का ताज।